KNR कंस्ट्रक्शंस। क्या स्ट्रेटजी है सर? सर देखिए थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ मैं इसमें। इट वाज फाउंडेड इन 1995 और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है और लास्ट अपडेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 7261, 7261 करोड़ रुपए। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 51.09% पे। एफ आई डोमेन पे ठीक है। आई बिलीव इन टाइम टू कम एफ आई के भी ये डोमेन में इंक्रीज होगा, अभी 5.73% पे है। डीआई डोमेन, डीआई बहुत एग्रेसिव है, कुछ बहुत अच्छे क्वालिटी डीआई इसमें इन्वेस्टेड हैं एट 34.59%। और हम पब्लिक डोमेन की अगर बात करें तो 8.58% पे ये पब्लिक डोमेन पे है, विच इज क्वाइट रीजनेबल। आप अगर इसका बिजनेस समझना चाहें तो ये मल्टी डोमेन इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है। मतलब ये रोड, हाईवेज और उसके अलावा जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, जिसको लेके सरकार भी बहुत एग्रेसिव हो रखी है, उसमें भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक साइड तो आप देख लीजिए, नितिन गडकरी साहब आपके हाईवेज और सारा ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो एक पूरा का पूरा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगी हुई है। एंड इनफैक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट में भी अब बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इसका अच्छा फोटे है। द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दैट। और इसके अलावा आप देखें कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है जो लास्ट इन्होंने अपडेट करी थी। इसके साथ साथ एक और चीज कर रहे हैं, ये एसेट मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं। जो ऐसे इनके एसेट्स हैं जिससे ये मोनेटाइज करके कैपेक्स में और अपना डेट को रिड्यूस करने का काम कर सकें, वो भी ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली कर रही है। बिकॉज ऑफ विच आई आई बिलीव कि ये बहुत ही एक अच्छी कंपनी बन जाती है। थोड़ा फाइनेंशियल्स हम और डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है 15.26% पे फॉर पास्ट 3 इयर्स। डेट जैसे मैंने आपको बताया, एसेट मोनेटाइजेशन करके ये अपना डेट डिक्रीज भी कर रहे हैं और कैपेक्स में भी फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं। डेट इनकी अच्छी डिक्रीज हो गई है बाय 0.7 करोड़, विच इज लाइक नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। द कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। और आरओसी अगर हम देखें तो जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 24.07 है, विच इज क्वाइट डिसेंट फॉर पास्ट 3 इयर्स। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा बना के चल रही है एट 19.99। और पीईजी रेशियो जो है ये 0.31 पे है। तो पूरे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरेस्ट है। डेट फ्री कंपनी है और अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर चार्टिकल पैटर्न्स में भी देखें तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इसको चलते हुए एट करंट लेवल्स एट 258 इट लुक्स अ गुड बाय। और टारगेट्स अगर हम देखें तो जैसे पहला हम हमेशा बहुत कंजर्वेटिव टारगेट देते हैं, 280 रुपए में इसका पहला टारगेट होगा। 306 रुपए, 306 वुड बी द सेकेंड टारगेट। एंड 336, मैं अपनी उस स्ट्रीक को मेंटेन करना चाह रहा हूँ कि 52 हफ्ते का हाई हम मारेंगे। तो 336 लेवल्स के आसपास आके आई थिंक फिर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे। बाई मोर की अगर हम लेवल बात करें तो 224 वुड बी द बाय मोर लेवल। अब बात आती है कि कितना हम स्प्लिट करके चलें, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि अभी इस कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। तो 60 to 65% हम यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाएं एंड 35 to 40% फंड हम बाय मोर के लिए रखें। मैं बहुत अच्छे से इस कंपनी का अपसाइड देख रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि बाय मोर का हमारा लेवल आएगा। बट कभी भी हमारी सरकार कोई भी नया न्यूज लेकर आ जाए जिससे मार्केट पिछले हफ्ते की तरह फॉल करने लग जाए, तो फिर बाय मोर जरूर हो सकता है हमारा एक्टिवेट हो। टिल दैट टाइम आई बिलीव इट इज वेरी वेरी स्ट्रांगली पॉइज्ड। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, 336 लेवल्स के ऊपर भी हम हो सकता है अपना टारगेट रिवाइज करें। द कंपनी इज इन अ वेरी गुड शेप राइट नाउ। और डिस्क्लेमर एक मैं दे देता हूँ, इसमें हो सकता है मेरी मेरी इमीडिएट फैमिली या फिर मेरे जो क्लाइंट बेस है उनके पास ये पोजीशन हो सकती है इस काउंटर में। जी। तो सॉरी। वो हो सकती है, और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि बाई मोड की उम्मीद शायद कम करके इस समय, और तेजी की उम्मीद ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि सरकार से ऐसे अनाउंसमेंट, अभी साल, ये आखिरी वाला साल शुरू हो गया है कार्यकाल का। अब आखिरी बजट और आखिरी एक्चुअल बजट जो है, फुल बजट वो यही होगा। इसका अगला जो बजट होगा वो केवल
इंटरिम और वैसा वाला बजट होगा, सरकार का फुल बजट नहीं होगा। तो इसमें अनाउंसमेंट जो आएँगे, वो इंफ्रा और केमिकल और क्या क्या नाम है, फर्टिलाइज़र बेसिकली और इस फर्टिलाइजर। तरीके के के लिए आएँगे। भले ही सरकार फ्रीबीज़ देने में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन बाँटेगी तो है ही है, वोट जब चाहिए होता है तो कुछ तो करना पड़ता है। तो अब आप उसको कुछ और नाम दे दीजिए, उसको सब्सिडी कह लीजिए, लेकिन ठीक है। तो वो करना होगा और वो होगा तो उस तरीके की चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ज़ोर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या-क्या किया है। तो उसके चलते सर कहीं न कहीं एक और जी, चीज़ है, जी। आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बेनिफिट क्या होता है, आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ये फंड इन्फ्यूजन करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड इन्फ्यूजन क्या है, ये बहुत जगह आगे भी कर पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड इन्फ्यूजन से क्या है, इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना, उसमें भी बेनिफिट मिलता है इनको। सो अगर आपको मार्केट के अंदर मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट नहीं, नॉर्मल मार्केट में फंड इन्फ्यूजन करना है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली हैज ऑलवेज बीन प्रूवन एज अ वेरी गुड फैक्टर कि अगर आपको कोई भी पॉपुलिस्ट एक्टिविटी करनी है, स्पेंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट में पैसा फ्लो होना चालू हो जाता है। और जैसा कि है ही कि हमारे बजट में अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद इफ आई एम करेक्ट विद माय कैलकुलेशन 15 महीने बाद आपका इलेक्शन आ जाएगा। तो 15 महीने 12 महीने आपको टाइम देना है ताकि आप और हम यहाँ बैठे और थोड़ी बहुत वाहवाही करें, तो सर इंफ्रा में आपको स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो आखिरी साल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में कुछ रोज़गार हो और वो भूखे ना सो रहे हों, ताकि वोट डालने जाएँ तो वो उस गुस्से के साथ में, दुःख के साथ में ना जाएँ। उसके लिए वो रोज़गार आता कहाँ से? वो सबसे बड़ा रोज़गार जो आता है वो इंफ्रा से आता है और वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं, यानी वो तबका एक जो नीचे वाला जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है बाकी 4 साल, लेकिन 5वें साल उसको कुछ ऐसी चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं, जिसमें से एक एम्प्लॉयमेंट भी एक चीज़ है, तो मनरेगा से ना सही जो कि अब नहीं हो रहा है, वो वाली चीज़ें हैं, तो वो चैलेंज को ठीक या सुधार, क्योंकि बहुत सारा लेबर और ये वाला कुछ उनको काम मिल जाता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चलता है, जब कंस्ट्रक्शन, रोड्स और वो सारी चीज़ें बनती हैं तो। बढ़िया, तो बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया स्टॉक और केएनआर कंस्ट्रक्शंस।